काशी की खिड़कियां घाट पर मौजूद है और यहीं से 7वें चरण के रण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 7वें चरण का जो रण है उसमें भले ही काशी सियासत का केंद्र बनी हुई है, लेकिन 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं और तमाम सीटों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, तमाम सियासतदानों की नजर बनी हुई है। आजमगढ़ का क्या रण है ये भी बताएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, देखिए आजमगढ़ वो किला है जो 2017 में भी नहीं हिला है और यहाँ से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं जब आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ जाते हैं। लेकिन आजमगढ़ का जो सियासी समीकरण है कुल मिला के दिलचस्प हो चुका है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 7वें चरण का रण, 9 जिले युद्ध भीषण। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपा के गढ़ में आर पार, आजमगढ़ में किसका बेड़ा होगा पार। 22 के रण में 7 मार्च को वोटिंग जिन 9 जिलों में होगी, उन 9 जिलों की ये वो 54 सीटें हैं जो सत्ता का आखिरी द्वार है। जिसने इसे जीता उसका बेड़ा पार है। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी आजमगढ़ जिले की 10 सीटों को लेकर है। आजमगढ़ वो जिला है जो अपनी सियासत और दांव-पेच के लिए जाना जाता है और साथ ही जाना जाता है यादव परिवार और सपा के मजबूत गढ़ के लिए। लेकिन इस बार जो दांव अखिलेश यादव की तरफ से चला गया है, उसने कई तरह के नए समीकरण बना दिए हैं। दरअसल आजमगढ़ का सियासी इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है कि आजमगढ़ भाजपा की आंधी में भी सपा का अभेद्य किला बना रहा। 2017 में आजमगढ़ की 5 सीटों पर सपा का कब्जा हुआ, वहीं 2017 में 4 सीटों पर बसपा का कब्जा हुआ था। 2017 में सिर्फ 1 सीट पर कमल खिला था। वहीं 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद बने थे। इससे पहले भी लगातार आजमगढ़ में सपा का झंडा फहराता रहा है। ऐसे में आजमगढ़ के सांसद रहते हुए अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल को चुना है, जिसके बाद आजमगढ़ की जनता भी सवाल पूछने लगी है। आजमगढ़ ने हमेशा बुरे वक्त में भी अखिलेश यादव और उनके परिवार का साथ दिया है। मोदी लहर में भी अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह को अपना बेशकीमती वोट देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। वो इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस अखिलेश यादव को उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया, उसने आखिर उन पर भरोसा क्यों नहीं किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। आजमगढ़ की बजाय मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा अब मुद्दा बना रही है। अब उनसे जब आप पूछे क्यों आप लड़े नहीं, आपका गढ़ था, लड़ना चाहिए तो 5 साल सांसद रहे, कभी दिखाई नहीं दिए। 4 बार उनके पिताजी मिलाकर दोनों 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो काम कौन करता, वही करते न। हमको अवसर मिला, अगर यहाँ के मैं तो मंच से कहा था, अगर मैं क्यों ना प्रतिनिधि हूँ, अगर काम नहीं करता तो हरा देना चाहिए जनता को। काम के लिए हम करते हैं, हम राजनीति करते हैं राष्ट्र और समाज के लिए, ना कि परिवार के लिए। एक तरफ भाजपा अखिलेश के मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सपा के इस दांव में उम्मीद की किरण तलाश रही है। आप बताइए, सांसद यहाँ से हैं, अवसर यहाँ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, विकास यहाँ किया होगा, और करहल भागे तो उसका कारण है धरातल नीचे से सरक गया, अब कुछ नहीं उनके पास है, और चुनाव करहल में भी वो हारेंगे। लेकिन विपक्ष के उठाए गए मुद्दों को सपा सिर्फ हवाई बता रही है और दावा कर रही है कि कल भी आजमगढ़ सपा का एक मजबूत किला रहा है और आज भी मजबूत गढ़ है और एक बार फिर से आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। कार्यकर्ता जनता ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ की जनता से कितना प्यार करते हैं। और रही बात करहल जाने की, तो वहाँ भी पैतृक सीट है करहल। माननीय नेताजी हमारे जो है वहाँ से एक समय था चुनाव लड़ा करते थे, उनका सब कुछ वहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई, वहाँ से वो पढ़े लिखे वहाँ पढ़ाए जैन इंटर कॉलेज में जो है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अपनी पैतृक सीट से आदरणीय अध्यक्ष जी ने लड़कर ये निर्णय लेकर अच्छा कार्य किया। इन दावों के बीच जो आजमगढ़ का सियासी इतिहास और पृष्ठभूमि रही है, वो बताती है कि यादव परिवार को कितना समर्थन आजमगढ़ से मिलता रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि 7वें चरण के रण में जब आजमगढ़ में बिछेगी बिसात, तो 7 मार्च को आजमगढ़ की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।